नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए मध्यकालीन उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की सीरीज लेके आए। जैसा कि आपको पता होगा कि हम उत्तराखंड से सामान्य अध्ययन तथा उत्तराखंड प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज चौथी वीडियो अपने चैनल पर हम ला चुके हैं, जो होगी आपकी मध्यकालीन उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए पहले इस प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मध्यकालीन उत्तराखंड के कत्यूरी राजवंश की स्थापना बसंत देव ने की थी। इसे वासुदेव भी कहते हैं तथा इसकी जानकारी लोक गाथाओं तथा जागरों में मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल के कत्यूरी राजवंश की जानकारी स्थानीय रूप से किन में मिलती है? तो सही आंसर आपका जागरों और लोक कथाओं में है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव को माना जाता है। ब्रह्मदेव को वीरमदेव या वीरदेव भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रीतम देव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रीतम देव को राजा पिथौरा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें पिथौरागढ़ का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इतिहासकार अगला पांचवा क्वेश्चन है, इतिहासकार किसके शासनकाल को कत्यूरी राजवंश का स्वर्णकाल मानते हैं? तो इतिहासकार कत्यूरी राजवंश में धामदेव के शासनकाल को कत्यूरी राजवंश का शासनकाल मानते हैं, स्वर्णकाल मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन आपका, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में हरिद्वार पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने ब्रह्मदेव के शासनकाल पे हरिद्वार पर आक्रमण किया था तथा इस युद्ध में तैमूर लंग से युद्ध करते समय ब्रह्मदेव की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो कत्यूरी राजाओं का मूल स्थान राजस्थान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, असंती देव की प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? असंती देव की प्रथम राजधानी जोशीमठ थी तथा दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य रणचूलाकोट बागेश्वर में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, बाहुबाण वंश का महानतम शासक किसे कहा जाता है? तो बाहुबाण राजवंश का महानतम शासक राजा सूर्यसेन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, अस्कोट क्षेत्र के पाल शासन का संस्थापक कौन था? तो अस्कोट क्षेत्र के पाल शासन का संस्थापक नागमल्ल था। अगला क्वेश्चन है आपका, सल्तनत कालीन इतिहासकारों ने उत्तर के समस्त पर्वतीय क्षेत्र को किस नामों से वर्णित किया है? तो सल्तनत कालीन इतिहासकारों ने उत्तर के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों को कुमाऊं पर्वत या शिवालिक पर्वतों के नाम से वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी किन लेखों ताम्रपत्रों से प्राप्त होती है? तो चंद्रवंश के इतिहास की जानकारी हमें बास्ते ताम्रपत्र, गोपेश्वर त्रिशूल देख, मझेड़ा ताम्रपत्र या इन सभी से। तो इसका सही आंसर आपका डी, इन सभी से। हमें इन सभी ताम्रपत्रों लेखों से चंद्रवंश की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही ऊनाकोट ताम्रपत्र से चंद्रवंशों के करों से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजबुंगा किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजबुंगा किले का निर्माण आपका सोमचंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका, पूर्णचंद का शासनकाल कितना रहा था? पूर्णचंद का शासनकाल 1066 से 1084 ईस्वी तक रहा। सही आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं का शासक कौन था? सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में ब्रह्मदेव का शासन था, जो कत्यूरियों वंश का अंतिम शासक कहलाया। अगला है क्वेश्चन आपका, रुद्रचंद द्वारा निम्न में से कौन सा नाटक लिखा गया है? रुद्रचंद द्वारा उषा रागोदय नामक नाटक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस चंद्र शासक को मिट्टी का महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है? तो आपका राजा शिवचंद को मिट्टी का महादेव के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद्र राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जगत चंद्र के शासनकाल को चंद्रवंश का या कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद्र शासक को लखुली विरली नाम से जाना जाता है? लखुली विराली उपनाम से लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र शक्ति गोसाई को कहा जाता है। शक्ति गोसाई शासक लक्ष्मी चंद का ज्येष्ठ भाई था। उस नेत्रहीन होने के कारण से कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक देवी चंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है आपका, बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था?
पगवाली पोखर का युद्ध आपका 1779 में हुआ था, जो पवार वंश के ललित शाह व मोहन सिंह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहन सिंह की हार हुई थी, जिससे परमार वंश का कुमाऊं में भी अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रवंश का कौन सा राजा मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था? तो चंद्रवंश का रुद्रचंद अकबर बादशाह के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकालीन कर व्यवस्था में मांगा किस प्रकार का कर था? तो मांगा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था, तो चंद्रकालीन कर व्यवस्था में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकालीन कर व्यवस्था में मिजारी किस प्रकार का कर था? तो चंद्रकालीन कर व्यवस्था में मिजारी को आपका कामगारों द्वारा लिया जाने वाला कर था। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल मंडी किला का निर्माण किसने करवाया था? लाल मंडी किला का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था। क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं, सॉरी रुद्रचंद नहीं, क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, कल्याणचंद। 1563 ईस्वी में कल्याणचंद ने लाल मंडी किले का निर्माण करवाया था, जिसे फोर्ट मोइरा नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकत्यायन ने परमार वंश का आदि पुरुष किसे माना है? राहुल सांकत्यायन ने परमार वंश का आदि पुरुष अजयपाल को माना है, जिन्होंने 52 गणों को एक साथ मिलाकर राज्य की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, ग्वालदम का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ग्वालदम का युद्ध आपका बी बालभद्र शाह व रुद्रचंद के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध आपका 1581 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें रुद्रचंद की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में गर्वभंजन किसे कहा जाता है? गढ़वाल में गर्वभंजन राजा महिपति शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है आपका, मुगल अभिलेखों में अक्खड़ राजा किसे कहा गया है? तो मुगल अभिलेखों में अक्खड़ राजा राजा महिपति शाह को कहा गया है। अक्खड़ राजा उन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि शाहजहां के राज्याभिषेक में वह सम्मिलित नहीं हुए थे, जिस वजह से मुगल अभिलेखों में उन्हें अक्खड़ राजा कहा गया। अगला क्वेश्चन है आपका 32वां, उत्तराखंड की किस रानी को निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरिया डू मोंगोर में साक्षात दुर्गा कहा गया है? तो आपका इसका सही आंसर है आपका बी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक में साक्षात दुर्गा कहा। रानी कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, नागकटनी रानी, और इसके अलावा ये वीर रानियों में भी सम्मिलित की जाती हैं उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है, राजा महिपति शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो राजा पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक 1640 वर्ष में 7 वर्ष की अल्पायु में हुआ था, जिन्होंने रानी कर्णावती की संरक्षिका में शासन को संभाला था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का अकबर आपका क्वेश्चन का सही आंसर सी राजा फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। राजा फतेह शाह 1665 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। इन्हें गढ़वाल का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में अकबर की भांति 9 रत्न थे, इसलिए इन्हें गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह पदवी का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला आपका गढ़वाल का राजा बलभद्र था। अगला क्वेश्चन सही आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कुइलीगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कुइलीगढ़ को भी 84गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 37वां क्वेश्चन रहेगा, चांदपुरगढ़ राज्य स्थित था। तो चांदपुरगढ़ राज्य आपका चमोली में स्थित था। अगला क्वेश्चन है आपका 38वां, किस शासक ने गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी? तो राजा जयपाल ने गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 39वां, निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपने कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना करवाई थी? तो इसका सही आंसर भी आपका सी अजयपाल है। अजयपाल ने राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 40वां, किस गढ़वाल शासक को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है? इसका सही आंसर आपका अजयपाल है। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। सही आंसर आपका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था? इसका सही आंसर आपका सी रहेगा कि गढ़वालों पर गोरखाओं का अधिकार खुड़बुड़ा का युद्ध के पश्चात हुआ था, जो आपका 14 मई 1804 को लड़ा गया था, जिसमें गोरखा शासक अमर सिंह थापा व हस्तीदल चौतरिया ने 1803 में गढ़वाल में आए विनाशकारी भूकंप का फायदा उठाकर संकटकालीन स्थिति में घिरे गढ़वाल पर आक्रमण कर राजा प्रद्युम्न शाह को हराया था तथा गढ़वाल पर अपना शासन या अधिकार जमा लिया था। अगला क्वेश्चन आपका, खड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? जैसे अभी हमने आपको पहले भी
प्रश्न में बताया था। खड़बुड़ा का युद्ध आपका 14 मई 1804 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था। सही आंसर आपका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का कुमाऊं पर शासन कब हुआ? तो परमार वंश का कुमाऊं पर शासन आपका 1779 में बगवाल पोखर युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें ललित शाह व मोहन सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहन सिंह की हार हुई थी तथा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था तथा राजा प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का व गढ़वाल का संयुक्त शासक भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इक्वानी बावनी नाम से गढ़वाल में भयंकर अकाल किस वर्ष पड़ा? तो इक्वानी बावनी नाम से गढ़वाल पे भयंकर अकाल आपका 1795 में पड़ा था। सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन आपका, गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं आपका प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी? तो प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव टिहरी राज्य में रखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन किस भूकंप की क्षतिग्रस्त हो गया था? श्रीनगर स्थित अजयपाल का राजभवन 1803 में आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, चैतू एवं माणकू चित्रकार किस शासक के दरबार में रहते थे? चैतू एवं माणकू चित्रकार आपका सुदर्शन शाह के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सही आंसर भी रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किस गढ़वाल शासक को दी थी? तो अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को दी थी। यह उपाधि कीर्ति शाह को 31 दिसंबर 1898 को ब्रिटिश सरकार ने दी थी। ये आपके टॉप 50 मध्यकालीन उत्तराखंड से संबंधित हम MCQ प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे तथा आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपकी सहायता करेंगे। ऐसी और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। और भी वीडियो से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।